Good evening, everybody. Nice to see you. Thank you so much. From today onwards, we are going to start learning a new variety of sentences. यानी आज से क्लास में एक ऐसी वैरायटी हम लोग सीखने वाले हैं जिसके बिना इंग्लिश इनकम्प्लीट है। अभी तक जो आपने सीखे हैं वो लगभग सब एक ही वैरायटी के सेंटेंस थे। इंग्लिश में दो वैरायटी के सेंटेंस होते हैं। जो सेकेंड पार्ट है विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते और क्लास की शुरुआत करते। मैंने बोला कि मैं यूजुअली रोज रेडी होने के बाद ब्रेकफास्ट करता हूं। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो बनेगा आई टेक ब्रेकफास्ट। क्या बनेगा? आफ्टर गेटिंग रेडी। क्या बनेगा? आफ्टर गेटिंग। थैंक यू। सो जब आज मैं सुबह रेडी हुआ, व्हेन आई गॉट रेडी, क्या बनेगा? इन द मॉर्निंग। बोलिए, इन द मॉर्निंग। तो मैंने अपनी वाइफ से ब्रेकफास्ट मांग लिया। मांगने के लिए जो वर्ड है वो आस्क फॉर है। क्या है? आस्क फॉर। तो बनेगा आई आस्क्ड फॉर ब्रेकफास्ट। बोलिए, आई आस्क्ड फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैंने वाइफ को बोला कि मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, आई वांट ब्रेकफास्ट। तो मेरी वाइफ ने बोला कि अभी वेट करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वेट। बोलिए, यू विल हैव टू। तो मैंने बोला क्यों? तो मेरी वाइफ ने जवाब दिया कि ब्रेकफास्ट बन रहा है। मेरी वाइफ का जवाब था कि ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट अगर बन रहा है, इस सेंटेंस को अगर देखें तो वैरायटी तो आप पहचान लेंगे। किस वैरायटी का है? वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन ब्रेकफास्ट बन रहा है, इस बात को क्या आप ऐसा बोल पाओगे? अच्छे से समझना, क्या इसको आप ऐसे बोल सकते हो क्या? अगर ये प्रोग्रेस है तो क्या इस बात को आप ऐसे बोल सकते हो? ब्रेकफास्ट इज मेकिंग? नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्रेकफास्ट इज मेकिंग का मतलब ब्रेकफास्ट बन रहा है ये नहीं है। सपोज मैं 2 दिन पहले होंडा शोरूम के बाहर खड़ा था, यानी आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड होंडा शोरूम बिफोर 2 days, और वहां से मेरा दोस्त निकल रहा था। माई फ्रेंड वॉज पासिंग फ्रॉम देयर। उसने मुझे देखा, ही saw me there, और वो रुक गया, ही स्टॉप्ड देयर। जब वो रुका, मेरे पास आया, ही केम टू मी। जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई यहां क्या कर रहा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो मैंने बोला एक्चुअली वो मेरी बाइक सर्विस हो रही है। क्या बोला? मेरी बाइक सर्विस हो रही है। मेरी बाइक सर्विस हो रही है। सेंटेंस की वैरायटी किस वैरायटी का है? वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन क्या ऐसा बोल सकता हूं माई बाइक इज सर्विसिंग? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? समझना। मैंने बोला कि मेरी बाइक सर्विस हो रही है, सेंटेंस प्रोग्रेस का है, तो आप अगर ऐसा बोलते हो कि माई बाइक इज सर्विसिंग, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? समझो। इस सेंटेंस को आप ऐसे समझिए। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट। इसमें ब्रेकफास्ट कौन बना रहा है यह आपको दिख रहा है। कौन बना रहा है? इसमें बनाने वाला जो व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आपके सेंटेंस में कैसा है? प्रेजेंट। यहां पे ये व्यक्ति जो है ये क्या काम कर रहा है? ब्रेकफास्ट बनाने का। ऐसे सेंटेंसेस जहां काम करने वाला पर्सन अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में इस वैरायटी के सेंटेंस बोलते हैं और उन्हें बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? जिसे ग्रामेटिकल टर्म में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां काम करने वाला पर्सन सेंटेंस में प्रेजेंट है। वो आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो और दे हो। जहां भी काम करने वाला पर्सन अगर सेंटेंस में प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस या एक्टिव सेंटेंस। यहां जब मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो ब्रेकफास्ट कोई ऑटोमेटिकली तो नहीं बन रहा है। देयर इज समबडी, है ना, हु विल बी मेकिंग ब्रेकफास्ट। वहां कोई है जो ब्रेकफास्ट बना रहा है, लेकिन मैंने बनाने वाले पर्सन का नाम मेंशन नहीं किया। अगर इसको हम ऐसा बोलते कि ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो ये इसकी तरह काम करेगा। देखो क्या बोला? आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट, यानी आई क्या बना रहा है? ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस में आई के प्लेस पे क्या आ गया? ब्रेकफास्ट। तो हमने ब्रेकफास्ट को कैसा कर दिया?
एक्टिव। तो यहां मीनिंग कैसा निकलेगा, ऐसा निकलेगा, ब्रेकफास्ट इज मेकिंग, इट मींस ब्रेकफास्ट खुद क्या कर रहा है, बना रहा है। किसको? क्या ब्रेकफास्ट लंच बना रहा है? इज ब्रेकफास्ट मेकिंग लंच? क्या ब्रेकफास्ट हमें बना रहा है? तो ये मीनिंग गलत दे देगा। यहां मीनिंग कैसा है कि ब्रेकफास्ट खुद ही क्या कर रहा है, बन रहा है। अब ब्रेकफास्ट ऑटोमेटिकली तो नहीं बनेगा, कोई ना कोई व्यक्ति है जो ब्रेकफास्ट को बनाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एक सेंटेंस की सेकेंड वेराइटी है, जहां हमारा काम करने वाला पर्सन जो होता है वो सेंटेंस में कैसा होता है, एब्सेंट। कैसा होता है, एब्सेंट। एब्सेंट समझते हैं, वेरी गुड। या ऐसा बोलें तो काम करने वाला जो पर्सन है, अगर देखा जाए तो वो सेंटेंस में कैसा होता है, हिडन, यानी छुपा हुआ, दिखता नहीं है। समझो ध्यान से। जैसे मैंने बोला कि मेरी बाइक की सर्विस हो रही है, बाइक की सर्विस ऑटोमेटिकली नहीं होगी, कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो बाइक की सर्विस कर रहा है, पर उस मोमेंट पे आपको उस व्यक्ति को कौन सर्विस कर रहा है बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपने ऐसा बोला कि मेरी बाइक की क्या हो रही है, सर्विस। अगर कोई पता होता तो मैं ऐसा बोलता सर राहुल सर्विस कर रहा है मेरी बाइक, माय बाइक इज राहुल इज सर्विसिंग माय बाइक। लेकिन यहां आपको जरूरत ही नहीं है कि आप किसी का नाम लेके कौन सर्विस कर रहा है। मैं किसी दिन रेस्टोरेंट में था, मैंने खाना ऑर्डर किया, खाना आने में लगभग 15 से 20 मिनट हो गए, आया नहीं टेबल पे। तो मैंने वेटर से पूछ लिया कि भैया मेरा ऑर्डर नहीं आया है, तो उसने बोला कि सर आपका ऑर्डर बन रहा है, आपका खाना बन रहा है। जब उसने ऐसा बोला कि आपका खाना बन रहा है, आपका ऑर्डर बन रहा है, तो वो खाना ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा है, कोई ना कोई खाने को बना रहा है। किसी ने बोला कि सर मेरी कॉलोनी में रोड बन रहा है, रोड क्या ऑटोमेटिकली बन रहा है, नहीं, कोई ना कोई रोड को बना रहा है। मैंने बोला सर उधर पोछा लग रहा है, आप मत जाइए, क्या पोछा ऑटोमेटिकली लगेगा, कोई ना कोई पोछा लगा रहा है। किसी ने बोला मेरे घर पे फर्नीचर बन रहा है, क्या फर्नीचर ऑटोमेटिकली बनता है, नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति जो फर्नीचर को बना रहा है। हमने बनाने वाले व्यक्ति को इस सेंटेंस में कैसा रखा है, एब्सेंट। कैसा रखा है यहाँ पे, हिडन। किसी ने बोला सर आगे अंडर ब्रिज बन रहा है, कोई ना कोई लोग है ना जो अंडर ब्रिज बना रहे, पर हमने बनाने वाले का नाम मेंशन नहीं किया। किसी ने बोला सर आज मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, कोई ना कोई तो है जो सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है। किसी ने बोला कि सर अभी तो हमारी एग्जाम्स की कॉपियां चेक हो रही है, तो कॉपी क्या ऑटोमेटिकली चेक हो रही है क्या, कोई ना कोई कॉपी को चेक कर रहा है। किसी ने बोला सर अभी तो शादी की पत्रिकाएं छप रही है, मतलब कोई ना कोई है जो पत्रिका को छाप रहा है। लेकिन आपको इस केस में उस नाम लगाने की जरूरत नहीं है, उस पर्सन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि वहां पत्रिका कौन छाप रहा है। ऐसे केस जहां हम काम करने वाले पर्सन को हिडन रखते हैं, एब्सेंट रखते हैं, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश लैंग्वेज में इस नाम से जाना जाता है। ये एक्टिव का ऑपोजिट वर्ड है और ये वर्ड है पैसिव। क्या है, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव इंसान भी होता है, बोले सर मैं एक्टिव हूं, आई एम एक्टिव। जो व्यक्ति हर काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है उसे हम एक्टिव बोलते हैं। जो हिलता ही नहीं, कुछ भी नहीं करता है, वो आदमी कैसा हो गया, पैसिव। आई बात समझ में, ध्यान रखना। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जहां चीजें काम नहीं की। जैसे दीवारें पैसिव है, ये क्या करेगी, ये तो खड़ी है खाली ऐसे। तो सुनना ध्यान से, ऐसे सेंटेंस जहां काम करने वाला पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है, ऐसा सेंटेंस जहां काम करने वाले पर्सन को आपने एब्सेंट रखा है, हिडन रखा है, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे सेंटेंस बोला जाता है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाने का अपना एक तरीका है, कुछ रूल्स से। देखो आपने अभी तक मेरी क्लास में हर वैरायटी का जो सेंटेंस बनाया है, लगभग उसमें से सारे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है। अगले 3 दिनों में सारे जो आपने सीखे सबके पैसिव वॉइस खत्म हो जाएंगे। मैं आपको बनाने का मेथड सिखा रहा हूं। पहली कंडीशन पैसिव वॉइस की क्या है, सुनो। किसी भी वैरायटी का सेंटेंस हो, भले लाइफ का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर हो, प्रोग्रेस हो, फिनिश हो, एबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, कंपल्सन हो, मेरी बात समझना, एडवाइस हो, किसी भी वैरायटी का सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस की पहली कंडीशन ये है कि पैसिव सेंटेंस में हमेशा जो एक्शन होता है उसका कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। कौन सा, भले वो सेंटेंस प्रोग्रेस है तो भी एक्शन का कौन सा फॉर्म आता है, पास्ट का है तो भी एक्शन का, लाइफ का है तो भी एक्शन का,
फ्यूचर का है तो भी एक्शन का थर्ड फॉर्म। गॉट माय पॉइंट? दूसरा, पैसिव सेंटेंस में हमेशा एक्शन के थर्ड फॉर्म से पहले एक वर्ड हमेशा मेंशन करेंगे पैसिव सेंटेंस में, और उस वर्ड का नाम ये है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, रिपीट बोलिए। वो थर्ड फॉर्म आने का रीजन ही ये वर्ड है, ऑटोमेटिकली नहीं आया है। ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होता है, कोई ना कोई रीजन होता है। तो पैसिव वॉइस की पहली कंडीशन है कि हमेशा एक्शन का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। इस एक्शन के थर्ड फॉर्म से पहले, यानी बिफोर द थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन, देयर हैज टू बी द वर्ड बी। पैसिव सेंटेंस में एक वर्ड आपको लगाना पड़ता है, वो वर्ड क्या है, बी। अब समझो, जैसे एक्टिव वॉइस में जो चेंजेस हम किसके साथ करते हैं, एक्शन। जैसे हमारा सेंटेंस प्रोग्रेस है, एक प्रोग्रेस वाला सेंटेंस किसके बिना नहीं बन सकता है, तो आईएनजी लगेगा तभी तो आपको सेंटेंस कैसा दिखेगा, प्रोग्रेस। तो समझो, जो चेंजेस एक्टिव सेंटेंस में हम किसके साथ करते हैं, एक्शन, वो चेंजेस पैसिव सेंटेंस में आपको किसके साथ करना है, बी के साथ। जैसे आईएनजी लगाना है तो बी के साथ लगाना, तो आपका जो बी है वो बी क्या बनेगा, बीइंग। बी क्या बनेगा, बीइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझना। अगर हमें मान लो हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म बनाना है, सुनो, ये थर्ड फॉर्म तो फिक्स है। जो हैव और हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है एक्टिव सेंटेंस में, आई हैव टेकन लंच, आई हैव कंप्लीटेड माय जॉब, आई हैव डन द होमवर्क, माय फादर हैज टेकन लंच। समझ में आ रही? तो वो जो थर्ड फॉर्म है, वो वाला एक्शन का थर्ड फॉर्म किसका बनेगा, बी का। वो तो फिक्स है ही है। तो बी का जो थर्ड फॉर्म बनेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बनता है। अभी मैं दो ही बात बताऊंगा आपको। एक तो बी में मैंने क्या लगाया, आईएनजी, बी क्या बना है, बीइंग। बी का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, बीन। और भी अलग अलग चेंजेस होते हैं, जैसे एक्शन में एस ई एस भी लगता है, और एक्शन का सेकेंड फॉर्म। टोटल 4 चेंजेस हम करते हैं, एस या ई एस। अब बी में एस ई एस कैसे लगेगा, इसका अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बी का सेकेंड फॉर्म कैसे बनेगा, ये भी थोड़ा वेट करिएगा। बी में आईएनजी लगा लिया हमने, और बी का कौन सा फॉर्म बना लिया है, थर्ड। बी कौन सा फॉर्म है आपके लिए, फर्स्ट। क्लियर सभी को? दो चीज याद रखना है, पहला तो एक्शन का कौन सा फॉर्म आएगा, उस थर्ड फॉर्म से पहले क्या आएगा। जो चेंजेस एक्टिव वॉइस में किसके साथ करते हो, वो चेंजेस पैसिव वॉइस में किसके साथ है, बी के साथ। गॉट माय पॉइंट? ध्यान रखना। अब आपका पहला सेंटेंस, मैंने बोला कि सर ब्रेकफास्ट बन रहा है, क्या बन रहा है। पहले तो सेंटेंस की वैरायटी देखो कैसा है, ये वर्क इन प्रोग्रेस। लाइफ में है वर्क इन प्रोग्रेस, सो व्हाट आर द टाइम वर्ड्स, एम, इज, और क्या है, इतना। किसके साथ एम आता है आपको पता है, किसके साथ इज आता है यू ऑल्सो नो, और आर किसके साथ आता है ये भी पता है। अब मेरा पहला सेंटेंस है कि ब्रेकफास्ट बन रहा है। असल में सेंटेंस एक ब्रेकफास्ट बनाया जा रहा है, पर आपकी ऐसी हिंदी नहीं, आप ऐसे ही बोलते कि खाना बन रहा है, नाश्ता बन रही है, रोड बन रहा है। आप ऐसा बोलते कि रोड बनाया जा रहा है, नहीं बोलते, आप ऐसे ही बोलते कि रोड बन रहा है। आपने जब बोला कि ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है, वो आपका सब्जेक्ट देखा जाए तो क्या ही है, ब्रेकफास्ट। सेंटेंस की शुरुआत ही कैसे करना पड़ेगी, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट को देखकर इन तीनों में से क्या टाइम वर्ड चूज करोगे, इस कॉमन सेंस वाली बात है, तो क्या लगाना पड़ेगा, इस। जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपने टाइम वर्ड्स को परफेक्टली मेरी क्लास में लर्न किया है तो यू विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, आप कोई गलती नहीं करोगे। हर टाइम वर्ड्स का अपना रूल्स है। जैसे एम इज आर के बाद एक्शन में क्या आता है, आईएनजी। जो एक्शन में आईएनजी एक्टिव सेंटेंस में आता है, वो पैसिव सेंटेंस में किसके साथ करना है, बी के साथ। किसके साथ, तो बी के साथ करोगे, तो बी में आईएनजी लगाओगे, तो आपका जो बी है वो क्या बनेगा, बीइंग। क्या बनेगा। अब पीछे एक्शन का कौन सा फॉर्म, वो फिक्स है। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मेक का थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। बनाओ, ऐसे बनेगा, बनाओ। सर ब्रेकफास्ट बन रहा है तो कैसे बोलेंगे, इज बीइंग मेड। ब्रेकफास्ट इज बीइंग। मेरी क्लास में पैसिव वॉइस का स्टार्टिंग का मतलब है कोर्स का एंडिंग, इस बात का ध्यान रखना। आज स्टार्ट हो गया है, इट मींस आपका कोर्स ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है 1-2 दिन में क्लास में। अब समझना, आपको यहां पे फील चाहिएगा,
यहाँ पे फील चाहिएगा तो आप अच्छे से सेंटेंस बना पाएंगे, फील नहीं है तो सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। अभी आज आप सीख रहे हैं, जैसे आपने मेरी क्लास में पहले दिन डू सीखा था, आई एक्शन सीखा था, तो उसमें हैबिटेट होने में इट हैज टेकन यू सम टाइम, टाइम लगा है ना। तो आज तो पहली क्लास है, आप पहली क्लास सीख रहे हैं, काहे कि पैसिव। जब एवरीडे बोलेंगे, पहले उन सेंटेंस को बनाए जो रेगुलरली आपके साथ हो रहे हैं, रेगुलरली। आज घर में ऐसे काम ढूंढना जो कैसे हैं, लेकिन कौन कर रहा है उसका नाम मत लगाना, बस काम ढूंढना। जैसे झाड़ू लगने का काम हो रहा है, मम्मी लगा रही है वो मत बोलना, आप ये बोलना कि झाड़ू लग रहा है, इसकी इंग्लिश बनाना। एक्शन क्या है? स्वीप द फ्लोर, या जो जगह स्वीप हो रही है उसका नाम। जैसे रूम का है तो स्वीप द रूम है, ऑफिस है तो स्वीप द ऑफिस। तो किसका झाड़ू लग रहा है? ऑफिस का। तो पहले अपने को क्या बोलना है? ऑफिस। तो बनेगा द ऑफिस। क्या बनेगा? क्योंकि स्वीप तो बाद में आएगा ना, एक्शन चाहिए ना। एक्शन क्या है? स्वीप। तो लास्ट में आएगा वो तो एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो बनेगा द ऑफिस। क्या बनेगा? क्या लगाओगे? इस। फिर क्या आएगा? बिंग। स्वीप का थर्ड फॉर्म स्वेप्ट। क्या बनेगा? स्वेप्ट। तो कैसे बनेगा? द ऑफिस इज बीइंग स्वेप्ट। आपकी मम्मी पोछा लगा रही है, आपकी मम्मी पोछा लगा रही, वो नहीं बनाना। आपकी मम्मी पोछा लगा रही है, वो कैसा है? तो ऐसा बोलोगे माय मदर इज मॉपिंग द फ्लोर। अब यहां काम पकड़ो, क्या काम हो रहा है? पोछा लगाने का। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पे अब या तो द फ्लोर बोलो या जिस जगह का लग रहा हो बोलो। अगर मम्मी हॉल का पोछा लगा रही तो बोलेंगे द हॉल। क्या बोलेंगे? द हॉल। फिर क्या बोलेंगे? इस। देन क्या आएगा? बीइंग। मॉप का थर्ड फॉर्म मॉप्ड। तो कैसे बोलेंगे? द हॉल इज बीइंग मॉप्ड। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि पोछा लग रहा है, तो आप स्टार्टिंग में भी बोल सकते हैं कि मॉपिंग। क्या? अब सुनना, मोपिंग आपने आगे बोल दिया तो आपने डायरेक्टली आगे क्या लगा दिया? एक्शन। पर यहां फिर एक्शन चाहिए आपको, तो फिर कोई एक्शन नहीं, तो डू से बनाना, डू का थर्ड फॉर्म करना, डन। जैसा बोलना पड़ेगा, मॉपिंग इज बीइंग डन, मॉपिंग इज बीइंग डन। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? आपकी मम्मी दाल बाटी बना रही है, कोई बात नहीं, उसको अगर बनाओगे तो बोलोगे माय मदर इज मेकिंग दाल बाटी। मुझे बोलना दाल बाटी बन रही है सर। क्या बन रही है? अब सुनो, दाल बाटी इज द कॉम्बिनेशन। ऐसा मत करना कि दाल और बाटी दो अलग अलग देख कर क्या लगा दो। नहीं नहीं, दाल बाटी देख के थाली लगाना है ना, अलग अलग मत लगाना। दाल और बाटी इज अ कॉम्बिनेशन, बाटी दाल के बिना अधूरी है। तो जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको इंग्लिश में सिंगुलर कंसीडर किया गया है, प्लूरल नहीं। दाल बाटी, दाल चावल, करी चावल, सब्जी पूरी, ध्यान रखना इस बात का। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दो नहीं है, एक ही है। टीवी तो एक ही है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो वो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। तो यहां पे आएगा दाल बाटी। क्या आएगा? फिर क्या आएगा? देन क्या आएगा? और यहाँ क्या आएगा? मैट। ऐसा बन जाएगा कि दाल बाटी इज बिंग मैट। क्या बनेगा? बनाओ सर, लंच बन रहा है तो कैसे बोलोगे? लंच इज बिंग। अच्छा, ऐसा जरूर नहीं सब मेड वाले ही बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, सुनना, कि मेरी बाइक सर्विस हो रही है, इट मीन समबडी इज सर्विसिंग माई बाइक। somebody is servicing my bike अगर देखा जाए तो इसमें मैंने पर्सन डाला है, somebody, this is active, this is active। अब मुझे बोलना है कि मेरी बाइक क्या हो रही है? सर्विस। मेरी बाइक क्या हो रही है? सर्विस। इस सेंटेंस में मैंने पर्सन मेंशन नहीं किया, यहां पे क्या आएगा? माय बाइक। फिर क्या आएगा? इस। देन क्या आएगा? बीइंग। सर्विस का थर्ड फॉर्म सर्विस्ड। बनाओ सर, मेरी बाइक सर्विस हो रही है तो क्या बनेगा? बाइक इज बीइंग सर्विस। मैंने बोला सर आज तो मेरे क्लास में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, कोई ना कोई तो है ना जो कैमरे लगा रहा है। अगर कोई लगा रहा तो उसका नाम लगाऊंगा, अगर काम करने वाले का नाम लगाऊंगा तो कैसे बनाना पड़ेगा? एक्टिव। मैंने बोला राहुल कैमरे लगा रहा है तो राहुल इज इंस्टॉलिंग द सीसीटीवी कैमरास। लेकिन मैंने बोला सर क्लास में कैमरे लग रहे, इस बार मैं कैमरा नहीं बोलूंगा। सीसीटीवी कैमरा यूजुअली लोग एक से ज्यादा ही लगाते हैं, तो मैं बोलूंगा सीसीटीवी कैमरास। क्या बोलूंगा? सीसीटीवी कैमरास बोला है तो क्या आएगा? आर। फिर क्या आएगा? बिंग। लगाने का एक्शन इंस्टॉल है, इंस्टॉल का थर्ड फॉर्म इंस्टॉल। तो कैसे बोलेंगे? सीसीटीवी कैमरास आर बिंग इंस्टॉल्ड इन माय क्लास। गॉट इट? हाँ, क्या क्वेश्चन है? हाँ, द बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड, तो द बाइक इज बीइंग सर्विस्ड। बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते, लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट है।
जब आप गेट के बाद भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, वो भी पैसिव ही है। आप बोलते हैं आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, क्या बोलते हो? इस सेंटेंस को बोल सकते हो आई एम बीइंग कंफ्यूज्ड, पर आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने अलग अलग रखा है। अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हो, आप बोलना चाहो तो बोल सकते हो। दोनों जगह सेम ही कॉन्सेप्ट है ना, गेट के बाद भी कौन सा फॉर्म है, बी के बाद भी। पर ये वेराइटी के सेंटेंस बी से ही ज्यादा बनते, क्योंकि ये प्योर कैसा रखा है अपन ने। ध्यान, यहां गेट मत लगाना, वही गेट लगाना। वहां गेट की जगह क्या लगा सकते हो, लगा सकते हो। जैसे मैंने बोला फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, अभी तक मैं बोल रहा था आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, बोल सकता हूं आई एम बीइंग कंफ्यूज्ड। समझ रहे हैं? मैंने बोला कि मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड। स्पोकन में ज्यादा यूज होता है गेट, उसको हम बोल सकते हैं आई एम बीइंग बोर्ड। गॉट माय पॉइंट? ध्यान रखना। पर एक एक चीज को अलग अलग तरीके से हम लोगों ने सीखा है इन दोनों को। आप सेंटेंस आगे लेकर चलते हैं और भी बनाओ। सपोज किसी का घर बन रहा है, अब घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसने बोला सर मेरा मेरा घर बन रहा है। घर बन रहा है मतलब घर का बनने के लिए मेक नहीं बोलेंगे, कंस्ट्रक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्ट का थर्ड फॉर्म है कंस्ट्रक्टेड। क्या, कैसे बोलेंगे? माय हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। किसी दिन मेरे घर पे गेस्ट आए, सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मेरे पापा ने बोला कैसा कर बेटा, आज है ना समोसे लेकर आ जा। मेरे घर से जो समोसे की दुकान है, यहां से गुप्ता जी सबसे पास में हमारे यहाँ, तो यहां से वहां जाने में मुश्किल से कितने मिनट लगते हैं? 5। बाइक से तो 5 भी नहीं लगेगी। मैं गया, जब मैं गया पहुंचा, गुप्ता जी एक ऐसी दुकान है हमारे शहर की कि आपको हमेशा समोसे रेडी मिलेंगे। सुनना ध्यान से, जब मैं वहां गया, 5 मिनट जाने के, 5 मिनट आने के, 5 मिनट वहां खड़े रहने के, 15 मिनट से ज्यादा हो गए, 20 मिनट हो गए, अभी तक घर नहीं आया। पापा का फोन आ गया, क्या हुआ है? तो आया नहीं अभी तक, यू हैव नॉट कम येट। क्या? यू हैव नॉट, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस है ना, मतलब है तो नेगेटिव है, क्वेश्चन नहीं है। यू हैव नॉट कम येट, बता रहे को आप अभी तक आए नहीं हो। तो मैंने बोला पापा समोसे बन रहे हैं। क्या बोला? समोसे, तो एक तो है नहीं, समोसास बोलना पड़ेगा। समोसे का प्लूरल क्या है? समोसास। समोसास बोला तो क्या आएगा? तो कैसे बोलेंगे? समोसास आर बीइंग मेड। समोसास आर बीइंग मेड। जैसे मुझे बोलना कि पैम्पलेट्स छप रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? पंपलेट्स आर बीइंग प्रिंटेड। सर मेरा घर डेकोरेट हो रहा है, मेरे घर का डेकोरेशन किया जा रहा है, मतलब घर को क्या किया जा रहा है? डेकोरेट। कैसे बोलोगे? माय हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड। सकरात के दिन ये सेंटेंस आप बहुत बोलते हैं, पतंगे उड़ रही है, ऑटोमेटिकली उड़ रही है ना, ना ना ना, पीपल आर फ्लाइंग काइट। दिवाली पे आप बोलते फटाके फूट रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, बोलते से सेंटेंस। लक्ष्मी पूजन हो रही है, तो ये सब कैसे सेंटेंस है? ये पैसिव है। मैंने बोला कि पतंगे उड़ रही है, अब वो एक पतंग नहीं है, पतंगे बोला है, तो काइट नहीं है, क्या है? तो क्या लगाओगे? तो बनेगा काइट्स आर। फिर आप क्या बोलेंगे? बिंग। फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन, FLOWN। सेकेंड फॉर्म फ्लू। तो ऐसा बनेगा, बनाओ। सर पतंगे उड़ रही है तो कैसे बोलेंगे? काइट्स आर बीइंग फ्लॉन। कौन उड़ा रहे? लोग। ये बात ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें जो हमें ध्यान रखना है, ये हमें बना। देखो ये तो मैंने ओनली पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बनाओगे तो यहां नॉट लगा देना। क्वेश्चन बनाना है तो टाइम बट से पूछ ले। मुझे पूछना है किसी से, सपोज सकरात के दिन कोई छत से नीचे आता हुआ मुझे दिखा, मेरा ही ब्रदर है, तो मैंने उससे पूछा, मैं अभी छत पे नहीं गया, मैंने पूछा पतंगे उड़ रही क्या? क्या पूछा? तो कैसे बोलेंगे? आर काइट्स बीइंग फ्लॉन। आर काइट्स बीइंग। वो मुझे चाय पीना है, मेरा चाय का टाइम है, मैं ब्रश करके बैठा हुआ हूं, लेकिन अभी तक चाय आई नहीं है, तो मैं गया अपनी मदर या वाइफ के पास, तो मैंने पूछा चाय बन रही है क्या? क्या पूछा? चाय अभी तक, पहले हम ऐसा बना रहे थे, आर यू मेकिंग टी, पहले हम वही थे, अब हम वहां नहीं है, अब हम ऐसे आ गए, अब नेचुरल बोलना पड़ेगा, तो ऐसा बनेगा इज टी बीइंग मेड। क्या बनेगा? इज टी बीइंग। हम किसी व्यक्ति से ऐसा पूछते हैं कि आप क्या बना रहे हो, तो ये एक्टिव है, व्हाट आर यू मेकिंग। क्या बोलते हो? व्हाट आर यू मेकिंग। अब आपको ऐसा पूछना है कि क्या बन रहा है,
क्या बन रहा है। तो क्या बोलोगे, व्हाट इज बीइंग मेट, क्या बनेगा, व्हाट इज बीइंग मेट। समझ में आ रहा है, तो ऐसा बनेगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये मैंने प्रोग्रेस सिखाया, ये प्रोग्रेस मैंने कहां सिखाया, लाइफ। ऐसे प्रोग्रेस कहां भी होता है, कहां भी होता है। पास्ट में जब प्रोग्रेस बोलते हैं तो आपके जो टाइम वर्ड्स होते हैं वो वहां पे क्या होते हैं, वॉज एंड वर, ये होते हैं। अब बहुत आसान है, ज्यादा वैसे कुछ दिमाग लगाना नहीं है, बस इन्हीं सेंटेंस में एम इज आर की जगह क्या लगा दो, वॉज एंड वर। क्योंकि जो रूल्स एम इज आर के साथ है वो का वही वॉज एंड वर के साथ है। वॉज एंड वर के साथ भी एक्शन में क्या आता है, तो वो आईएनजी हमें किसके साथ लगाना है, बी के साथ। तो वॉज एंड वर के साथ जब आईएनजी लगाओगे तो बी क्या बनेगा, और वही एक्शन का कौन सा फॉर्म है। चलो मैं समोसे लेने गया, एग्जांपल देता हूं। मैं समोसे लेने गया, लेकर आ भी गया, लेकिन आने में लगभग 25 से 30 मिनट लग गए। उस बीच में पापा का फोन नहीं है, माय फादर वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। लेकिन व्हेन आई केम बैक, जब मैं आया तो पापा का पहला क्वेश्चन था, बहुत लेट हो गया, इतना देरी कैसे हो गया, व्हाई सो लेट। तो मैंने बोला पापा समोसे बन रहे थे, क्या बोला, समोसे बन रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझे किसी दिन हो सकता है होंडा शोरूम के बाहर देखा, उस दिन वो रुका नहीं, he did not stop there, he saw me only there, he met me after 2 days और he came to me। बोले 2 दिन पहले तू वो होंडा शोरूम के बाहर खड़ा था, before 2 days you were standing outside होंडा शोरूम, क्या कर रहा था वहां पे, what were you doing there। तो मैंने बोला मेरी बाइक सर्विस हो रही थी, मेरी बाइक सर्विस। वैसे सेंटेंस को हम ऐसा भी बोल सकते कि मैं मेरी बाइक सर्विस करवा रहा था। यहां गेट इट डन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, कौन सा आएगा, आई वॉज गेटिंग माई बाइक सर्विस्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं, आई वॉज गेटिंग माई बाइक सर्विस। लेकिन मुझे ये भी तो बोलते आना चाहिए ना कि मेरी बाइक सर्विस हो रही थी। वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो गया। जब हम पास्ट में प्रोग्रेस बोलते हैं, पास्ट में कैसा बोलते हैं, तो व्हाट आर द टाइम वर्ड्स, वॉज एंड वर। मैंने बोला कि समोसे बन रहे थे, तो समोसे का जो प्लूरल है वो क्या है, समोसास। क्या लगाओगे, वर, प्लूरल है ना, तो वॉस नहीं आएगा। वॉस किसके साथ, आई, ही, शी, इट। वर किसके साथ, यू, वी, दे। गॉट इट। उसके बाद आप लोग यहां पे टाइम वर्ड क्या पुट करेंगे, वर। क्या लगाना मत भूल जाना, हाँ बीइंग, दिमाग में एक चीज लेके चलना, अगर मैंने बीइंग नहीं लगाया तो क्या नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आने का कारण यही है, थर्ड फॉर्म आने का कारण ये देखो, भले पैसिव सेंटेंस सुनो, एमिजार का एक्शन में आईएनजी आता है, देखो है, जिसके बाद जो आता है वही है पहले दिन से जो फिक्स हो गया है। ये थर्ड फॉर्म जो आया है किसके कारण आया है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, नो बडी कैन शेक यू, कोई नहीं हिला सकता आपका कॉन्सेप्ट, क्लियर नहीं हिल जाओगे, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं, भले वो पैसिव हो या कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वॉज एंड वर्क का एक्शन में क्या आता, आईएनजी, हमने एक्शन ही रखा हुआ, ये एक्शन ही तो है, इसके कारण भले पीछे एक्शन का कौन सा फॉर्म आ गया, आई बात समझ में, तो ध्यान रखना। तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बोलेंगे, बनाओ सर समोसे बन रहे थे, इस बात को कैसे बोलेंगे, समोसास वर बीइंग मेड। यहां पे चपाती की बजाय चपातीस बोलो, क्या बोलो, बनाओ सर चपाती बन रही थी तो कैसे बोलेंगे, चपातीस वर बीइंग मेड। लेकिन मुझे बोलना है कि रोड बन रहा था, क्या बोलना है, तो रोड प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर है, ओके। तो रोड वॉज बीइंग मेड, आई बात समझ में, रोड वॉज बीइंग मेड। सर कॉपियां चेक हो रही थी, कॉपियां बोल दिया मतलब कॉपीज है, क्या है, कॉपीज। क्या लगाओगे, वर, तो कैसे बोलेंगे, कॉपीज वर बीइंग चेक। पत्रिकाएं तो छप रही थी, कार्ड्स वर बीइंग प्रिंटेड, कार्ड्स वर बीइंग प्रिंटेड। पत्रिकाएं बट रही थी, यानी क्या बनेगा, द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। मेरी बाइक सर्विस हो रही थी सर वहां पे, माय बाइक वॉज बीइंग सर्विस्ड। सपोज हो सकता है कल मेरे घर में कैमरे लग रहे थे, सीसीटीवी, तो कैमरे लगाते तो ड्रिल से होल तो करना पड़ेंगे ना, हो सकता है पड़ोसी को आवाज आ रही हो, वो कैमरे वैमरे लग गए। 2 दिन बाद जब मुझे मिले तो उन्होंने बोला क्या बात है अंकित भैया, 2 दिन पहले कुछ काम चल रहा था क्या, आवाज आ रही थी मशीन की, मैंने बोला हाँ यार कैमरे लग रहे थे।
क्या लग रहे थे? कैमरे, मतलब सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, मतलब सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे थे। ऐसे हिंदी बोलते हो आप? नहीं बोलते हो, आप तो ऐसे ही बोलते हो चाय बन रही है। आप बोलते हो कैसे हिंदी? चाय बनाई जा रही है? नहीं बोलते। जैसा आप बोलते हो वैसे ही सीखिए। तो सीसीटीवी कैमरा है, मैं सीसीटीवी तो नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं? कैमरास। क्या लगाना पड़ेगा? वर। फिर क्या आएगा? बिंग। क्या एक्शन है आपका? इंस्टॉल। और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? ये बन जाए। बनाओ सर सीसीटीवी, आप सीसीटीवी भी बोलिए, बनाओ सर सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे तो क्या बनेगा? सीसीटीवी कैमरास वर बीइंग इंस्टॉल्ड, ऐसे बनेगा। अब देखो, इतना सीखने के लिए जो आपने सीखा है वो 3 महीने में सीखा है, और ये सारी चीजें 3 दिन में खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, हर एक सेंटेंस बनाऊंगा, तो प्लीज प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, 3 दिन है हमारे पास, 3 दिन है। 3 दिन में ये सारी चीजें कवर हो जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। आज थर्सडे है, अगला फ्राइडे और सैटरडे, ये खत्म हो जाएगा हमारा कोर्स। सैटरडे को इट विल गेट ओवर। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश में अगर आपको पैसिव वॉइस बोलते नहीं आता है, जो समझ लो 50% लैंग्वेज ही आती है। वो तो आपकी लैंग्वेज उस लेवल की नहीं है, इसलिए आप एक्टिव में खेल रहे हो, समझना। पूरी लैंग्वेज अगर बोलना है तो यू मस्ट नो पैसिव वॉइस। अभी तक जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? एक्टिव। इसमें भी आपका काम चल रहा था, रुका थोड़ी था। पर पैसिव वॉइस नहीं आए। ये सेंटेंस जो आज बनाई रोज रोज में आते कि नहीं आते? रोज आ रहे हैं, रोज यूज में आते हैं, तो सुबह से शाम तक। हाँ, वो हमारी एक साइकोलॉजी बन गई ऐसी कि आपने मुझसे पूछा नहीं 3 महीने में कि सर ऐसा कैसे बोलेंगे, क्योंकि हो सकता है यहां आपने दिमाग ही नहीं लगाया हो कि यार सर मेरे को ऐसा बोलना है कि मेरे जूते पॉलिश हो रहे हैं, तो ये मैं कैसे बोलूं? अब हो जाएंगे पॉलिश, अभी तक तो नहीं हो रहे थे, आज हो जाएंगे। कैसे बोलूं कि सर चाय बन रही है? अभी तक हम इसमें अटके हुए थे, मेरी मम्मी क्या बना रही है। पर वो घर तक ठीक है, बाजार में ठीक नहीं है। आप गुप्ता जी की चाय की दुकान के वहां खड़े, वो थोड़ी नाम बताएगा कौन चाय बना रहा है, वो तो खाली क्या बोलेगा? चाय बन रही है। बात समझ में आ रही है? तो पास्ट में बनाओगे तो क्या बन जाएगा? वॉज एंड वर, ये बन जाएगा। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको पता है कहां वॉज लगाना और कहां वर। सुनो, ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस है तो खाली थिंग्स के नाम आएंगे, नहीं, इंसान के भी नाम आ सकते। इंसान भी हो सकता है, सुनना, जहां काम करने वाला कोई और है तो भी नाम आ सकता है। एक एग्जांपल दूं, सुखो, सुनिए ध्यान से। मैंने एक सेंटेंस बोला कि मेरे फादर का स्वागत हो रहा है। मैंने बोला कि नेताओं का स्वागत हो रहा है। नेताओं का क्या हो रहा है? सेंटेंस प्रोग्रेस है। स्वागत करने का जो एक्शन है, स्वागत करने का जो एक्शन है, क्या है? अब देखो, यू बिकम जब बनता है एक्शन, कम के 3 फॉर्म है, कम, केम और कम। तो बिकम में भी ऐसे होता है, बिकम, बिकेम और बिकम। यहां नहीं होता है। यहां वेलकम, वेलकेम और वेलकम नहीं होता है, यहां तो वेलकम्ड होता है। थर्ड फॉर्म डी से है यहां पे, और सेकेंड फॉर्म भी डी से। मैंने बोला कि मेरे पापा का क्या हो रहा है? स्वागत। पहले हम गलत बनाते हैं। मैंने वेलकम में ही क्या लगा दिया? सेंटेंस तो करेक्ट है, मीनिंग को छोड़ देगा। वेलकम का मतलब है स्वागत करना, होना। तो माय फादर इज वेलकम, इट इज करेक्ट, पर मीनिंग क्या है? मेरे पापा क्या कर रहे हैं? तो अगर पापा स्वागत कर रहे हैं ऐसा बोलना तो यही काम में आएगा कि माय फादर इज वेलकमिंग। अब मुझे बोलना है कि मेरे पापा का क्या हो रहा है? हाँ, मतलब कोई ना कोई मेरे पापा का स्वागत कर रहा है। गेट से भी बना सकते हो कि माय फादर इज गेटिंग, माय फादर इज गेटिंग। कौन सा फॉर्म? तो वेलकम का थर्ड फॉर्म तो भी राइट है, माय फादर इज गेटिंग वेलकम्ड। लेकिन बी से बनाओगे तो हाँ, माय फादर इज बीइंग वेलकम्ड। क्लियर है? ऐसे बनेगा।
तो ऐसा बनेगा माय फादर इज बीइंग वेलकम, यानी मेरे पापा का स्वागत हो रहा है। इट मीन्स समबडी इज वेलकमिंग माय फादर। एक्चुअल में सेंटेंस मेरे पापा का स्वागत किया जा रहा है, ऐसे हिंदी कौन बोलते हैं? हम बोलते हैं सर अभी तो नेताओं का स्वागत चल रहा है। क्या बोला? हाँ, तो बनेगा पॉलिटिशियंस। क्या? तो इस क्या बनेगा? तो बनेगा पॉलिटिशियंस आर बीइंग वेलकम्ड। अभी तो सर एक्चुअली गेस्ट का स्वागत हो रहा है, गेस्ट आर बीइंग वेलकम्ड, ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पर्सन का नाम भी आ सकता है, पर्सन का नाम भी आ सकता है। ऐसा मत सोचना कि डायरेक्ट खाली वही आएंगे ब्रेकफास्ट ने, लंच ने, नॉन लिविंग थिंग्स ना। एक सेंटेंस में बनाऊं? बनाता हूं। देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस बात को अगर बोलूं मैं तो ऐसे बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये तो एक्टिव है क्योंकि यहां पढ़ाने वाला दिख रहा है ना। अब आपको इसको पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे, हाँ मुझे पढ़ाया जा रहा है। आपने ये नहीं बोला, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो आपको जब पढ़ाया जा रहा, अभी आप यहाँ पे क्या है, लेकिन बोलते समय आप क्या बनेंगे? आई के साथ क्या आएगा? एम, फिर बी में क्या लगाओगे? आईएनजी। और टीच का कौन सा फॉर्म बनाओगे? थर्ड फॉर्म, जो क्या बनता है? ऐसा बनेगा। तो ऐसा बोलेंगे आई एम बीइंग टॉट। सर मुझे तो अभी हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या बोला? सपोज आप कहीं जा रहे हो, कहीं पे कोचिंग ट्रेनिंग एनिंग है, अब अभी आपको स्टार्टिंग में ट्रेनिंग में क्या सिखाया जा रहा है? हिंदी। अब आपने बोला सर अभी तो हिंदी पढ़ा रहे हैं, अभी क्या पढ़ा रहे हैं? है, या तो ऐसा बोल सकते हो कि हिंदी इज बीइंग टॉट। क्या? जैसे अभी क्या पढ़ाई जा रही है आपको? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, मुझे ऐसा बोलना है कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। क्या बोला? इंग्लिश पढ़ा रहे। तो कैसे बोलोगे? इंग्लिश इज बीइंग टॉट। लेकिन मैंने तो बोला कि मुझे ही पढ़ा रहे हैं, तो जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे ऐसे मुझे पढ़ा रहे हैं, तो कैसे बोलना पड़ेगा? आई एम बीइंग टॉट। सर मुझे भी हिंदी पढ़ा रहे हैं, आई एम बीइंग टॉट हिंदी। सर मुझे भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मुझे इंग्लिश सिखा रहे हैं, आई एम बीइंग टॉट इंग्लिश। सर मैं अभी ट्रेन हो रहा हूं, मैं क्या हो रहा हूं? मतलब कोई ना कोई मुझे ट्रेन कर रहा है। तो अगर कोई मुझे ट्रेन कर रहा है यानी somebody is training me, somebody is training me, क्योंकि ट्रेन का मतलब ट्रेन करना ही होता है। मैंने बोला सर अभी तो मैं ट्रेंड हो रहा हूं, आई एम बीइंग ट्रेंड। क्या बनेगा? आई एम बीइंग ट्रेंड, ऐसा बनेगा। बट अभी आपको इसमें टाइम लगेगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं तो आपको इजीली फाइंड आउट कर रहे हो, पकड़ रहे हो, हाँ ये है ये है। आपको सब बनाना है तो टाइम लगेगा, ये बात ध्यान रखना। आपको सब बनाना है, बट हाँ कैसे करना? स्टेप बाय स्टेप चल, जल्दबाजी में तो नहीं। जैसे जैसे अटकते जाओगे बनते जाएंगे, अटकोगे बनेंगे, अटकोगे बन, सोचोगे तो ज्यादा बनेंगे, सोचोगे ज्यादा बनेंगे। आप क्या करें? दो काम कर सकते हो। जो सेंटेंस आप एक्टिव में बोल रहे हो, जो सेंटेंस आप, उनको पैसिव में कन्वर्ट करो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिस करने के लिए। एक सेंटेंस देखिए, इसका पैसिव बनाता हूं मैं, पहले मैं एक्टिव बना रहा हूं। पहले बोल के बताइए क्या लिखा हुआ है? मतलब मैं क्या पी रहा हूं? इसमें क्या काम हो रहा है? चाय पीने का काम पकड़ो। काम क्या हो रहा है? चाय, या चाय पीने का काम हो रहा है। ठीक है, हमको कितनी बार ऐसा सेंटेंस बोलते हैं सर अभी तो चाय पी रहे हैं, अभी तो क्या पी रहे हैं? मतलब अभी चाय पी जा रही है, तो क्या पी रहे हैं? चाय। सबसे पहले क्या बोलना है? जिसके बारे में बात हो रही उसको बोलो। अब यहां आई को देखकर टाइम वर्ड क्या आया, लेकिन यहां किसको देख के लगाएंगे? तो टी को देखेंगे तो क्या लगाएंगे? अब ये जो टेक में आईएनजी या आईएनजी बी में लगाना है, क्योंकि हमें कौन सा फॉर्म चाहिए? तो जो एक्शन में आईएनजी वो बी में लगाना है, तो बी क्या बनेगा? बीइंग। और टेक का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? हाँ, क्योंकि एक्शन का थर्ड फॉर्म तो अपने को बी के बाद लगाना है ना, तो ये जो एक्शन में आएंगे ये तो बी में लगाना है, और इसका कौन सा फॉर्म बनाना है? तो ऐसे बनेगा टी इज बीइंग टेकन। अब इसको अगर आपको स्कूल के हिसाब से बनाना है, एग्जाम के हिसाब से बनाना है, तो फिर यहाँ थोड़ा सा हमें काम और करना पड़ता है। स्पोकन में तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ ये करना पड़ता है। यहाँ पे ये दिख रहा है ना कि ये चाय कौन पी रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपको लास्ट में नाम लगाना है तो फिर क्या लगाते हैं? बाय। और बाय के बाद आप क्या लगाओगे? रटना नहीं है, स्कूल वाले से रटाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अरे क्या करना, वैसे पीछे आएगा ऑब्जेक्ट ही बनेगा। क्या करना नहीं, ये आगे आ गया तो क्या बनेगा? तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्ट बनाया है।
हमने डायरेक्ट बना, बहुत आसान है। ऐसा सेंटेंस है कि टी इज बीइंग टेकन बाय, पर स्पोकन में ये बोलने की जरूरत, हम यही फिनिश कर देते टी इज बीइंग टेकन। तो आप हर एक सेंटेंस का बना सकते हो, जो आपको बनाना हो बना सकते हो, जिसका बनाओ। देखो, माय मदर इज वॉशिंग, क्या बोला पढ़ के बताइए, वॉशिंग। मेरी मम्मी क्या धो रही है, बर्तन। मतलब इसमें क्या काम हो रहा है, बर्तन धोने, मतलब बर्तन धुल रहे हैं। सही मायने में सेंटेंस क्या है, बर्तन धुल रहे हैं, बर्तन धोए जा रहे हैं, सही मायने में सेंटेंस है। क्या धुल रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिख लो, अब डिशेष है तो इस क्या बनेगा, आ बी तो लगाना ही पड़ेगा, बी में क्या भी लगाना पड़ेगा, आएंज, तो बी क्या बनेगा, बिंग, और वॉश क्या बन जाएगा, खत्म, ये बन गया। ऐसा बनेगा, सब बर्तन धुल रहे हैं अभी, कैसे बोलेंगे, डिशेस आर बीइंग वॉश्ड, ऐसा बने। मैंने भी आज दो ही वैरायटी पढ़ाई आपको, एक तो प्रोग्रेस लाइफ में और एक प्रोग्रेस पास्ट में, आज ट्राई करना। कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, कुछ ऐसे सेंटेंस जिनका क्या नहीं बनता है, हाँ नहीं बनता है। क्या लिखा पढ़ के बताइए, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैं क्या हो रहा हूं, रेडी। अब इस थोड़ी इसमें रेडी आगे लगा दो, रेडी थोड़ी कुछ हो रहा है, ऐसा थोड़ी बोल सकते रेडी इज बीइंग, क्या बोलोगे, रेडी इज बीइंग गॉट, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा। एक और सेंटेंस, क्या लिखा पढ़ के बताइए, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऐसा थोड़ी बोलेंगे मार्केट इज बीइंग गॉन, नहीं बनता। एक हिंट देता हूं मैं आपको, किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है, अगर वहां पे उस क्वेश्चन का जवाब इस वर्ड से आ जाता है, किस वर्ड से, हाँ, अगर किसी सेंटेंस का क्वेश्चन किससे बन जाता है, उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, जिसका व्हाट से नहीं बनेगा, भले वो वेयर हो कुछ भी हो, व्हाट चाहिए, क्या चाहिए, समझना, क्या चाहिए, व्हाट। व्हाट से आपको क्या मिलता है पता है, क्या मिल जाता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, ये बात ध्यान रखना। तो जहां, अब देखो इसका क्वेश्चन व्हाट से नहीं बनेगा, हु से बनेगा। आई एम गेटिंग रेडी, क्या रेडी नहीं हो रहा है, कौन रेडी हो रहा है। आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या नहीं जा रहे, कहां जा रहे, समझ में आ रहा है। लेकिन आई एम टेकिंग टी का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट, क्या पी रहे हो। आई एम राइटिंग बनेगा, क्या लिख रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश बनेगा, क्या सीख रहे हो। आई बात समझ में, आई एम टीचिंग इंग्लिश, क्या पढ़ा रहे हो। आई एम सर्विसिंग द बाइक, क्या सर्विस कर रहे हो। तो जहां जहां क्वेश्चन कैसे बन जाता है, जिस जिस सेंटेंस का व्हाट से क्वेश्चन बन जाता है, उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर वहां वेयर आ रहा है, हु आ रहा है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर माय पॉइंट, बहुत सिंपल सी बात है ये आपको पहचानने का एक तरीका दिया मैंने, तो ऐसा हो सकता है। इफ समबडी कंफ्यूजेस यू टुमारो, कल आपको कोई कंफ्यूज करे, बनाओ इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है, तो उसको बोलना कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। आई एम टेकिंग टी में टी क्या है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, समझने की जरूरत है। क्लियर मेरी बात, लिखिए।